हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स। सिर्फ थर्मोडायनामिक्स है बेटा। केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एक अलग वीडियो आएगी। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो ये थर्मोडायनामिक्स, अकेला थर्मोडायनामिक्स ही काफी ज्यादा वेटेज रखता है। अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन सभी पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही। तो इस वीडियो से आप अपने +4 मार्क्स 100% सिक्योर कर सकते हैं। और जब हम बात करें क्वेश्चन के लेवल की, तो ये थर्मोडायनामिक्स आपके लिए करना बहुत जरूरी है। आप ये समझ सकते हैं कि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन इजी या फिर एवरेज लेवल के हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बाकी कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। ओके बेटा, तो ये आपका जो जेई मेन पीवाईक्यू वीडियो है, अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि +4 मार्क्स जेई एस्पिरेंट के लिए भी और नीट एस्पिरेंट के लिए भी कंफर्म हो जाएंगे। नीट एस्पिरेंट के लिए तो थर्मोडायनामिक्स में कभी कभार 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उनके लिए तो ये 8 से 12 नंबर की गेम भी हो सकती है। क्लियर है बेटा? तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जैसे कि मैंने कहा, हम टॉपिक वाइज, कंसेप्ट वाइज, फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन अलग अलग करते हैं। तो यहां पर थर्मोडायनामिक्स में मिक्स से होते हैं क्वेश्चन, बट फिर भी इनको सेपरेट करने की कोशिश की गई है। जैसे पहले हमने सिंपल जो इक्वेशन थी उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, फिर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, फिर हमने जर्नल जो फर्स्ट लॉ है जिसमें सभी लॉ, 2-3 लॉ का मिक्सचर क्वेश्चन यूज हो रहा है, वो वाले क्वेश्चन, फिर पॉलीट्रॉपिक, और फिर हमने जो है फ्री एक्सपेंशन के ऊपर क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं बेटा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को शफल करने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट और टाइम लगता है। बस हम ये बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट हमें मिल रही है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है। तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक कर दे, कमेंट कर देंगे तो और भी अच्छा होगा, हाइप कर देंगे तो बात ही क्या है। क्लियर है बेटा? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या कह रहा है? अ सोर्स सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट द रेट ऑफ 1000 वॉट इफ द सिस्टम परफॉर्म वर्क एट द रेट ऑफ 200 वर्क। तो हमने सोर्स सप्लाई हीट टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम इज +1000 बेटा। सिस्टम परफॉर्म वर्क, वर्क डन बाय सिस्टम इज +200। द रेट एट विच इंटरनल एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा? Q माइनस W। तो क्या हो गया बेटा? 800 वॉट, यानी कि 800 जूल पर सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा क्या कहता है? कहता है इफ DQ DW रिप्रेजेंट द हीट सप्लाई टू द सिस्टम, हीट सप्लाई टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम। ध्यान से देखिए बेटा, ये मैंने हमारी वन शॉट वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि ऑन द सिस्टम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये हमारे पास क्या होता है बेटा? DQ DU प्लस DW। ये जो हमारे पास होता है ये होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब इसने ऑन द सिस्टम कहा है बेटा, ऑन द सिस्टम है तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस, ये हो जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। इस बात को आपको समझना है बेटा। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम इज माइनस ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसलिए यहां पर ये वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी? करेक्ट। कई बार बच्चा इस चीज को नहीं पढ़ता, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, स्टार लगाना है। नीट एस्पिरेंट, जेई एस्पिरेंट को ध्यान रखना है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। अच्छा, अभी तक आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा होगा तो एक चीज कमेंट करके बताइए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको लगता है किस प्रोसेस के होंगे? आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक? सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन 4 में से किस प्रोसेस के होंगे वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखते हैं क्या आपका जो एस्टिमेशन है, क्या आपको पता है कि आपके कंपटीशन में सबसे ज्यादा किस प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस बेटा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहता है कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? थर्ड ऑप्शन,
यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बनेगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ही कहता है कि हीट गिवन टू अ सिस्टम इज पार्शली यूज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क डन एंड पार्शली यूज्ड इन अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क बेटा, अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं वर्क के ऊपर बेस्ड। क्लियर है? क्या होगा? अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस, द टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द साइकिल। ये कौन सा कर्व है बेटा? P वर्सेस V कर्व है। तो वर्क डन क्या होता है? एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप, एरिया इनक्लोज्ड बाय लूप। तो इस लूप ने कितना वर्क किया बेटा? लूप कौन सा है? ये ट्रायंगुलर, तो ये एरिया लेना है। तो ये बेस की लेंथ कितनी है? 5 से 2, तो ये लेंथ कितनी है बेटा? 3। ये हाइट कितनी है बच्चों? 100 से 300, 200। यूनिट क्या है? पास्कल। यूनिट बहुत काम की चीज है बेटा, आगे आने वाले क्वेश्चन में देखना ये कैसे बदलेंगी। ये मीटर क्यूब है, तो कोई टेंशन नहीं है। हाफ एरिया का ट्रायंगल क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा? हाफ 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 300 जूल आ जाए। कितना आ गया बच्चों? ये 300 जूल आ जाए। क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर क्या कहता है? अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस। फिर से टोटल वर्क डन, यहां पर भी प्रेशर है, यहां पर भी वॉल्यूम है। तो इसका जो वर्क डन है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। देखें जरा कितने बच्चे वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं और कितनों को ये एरिया निकालना आता है। क्लियर है बेटा? ओके, तो यहां पर आपको मुझे ये कमेंट करके बताना है। क्लियर है? देखते हैं कितने बच्चे सीरियसली वीडियो को देखते हैं और कितने बच्चे साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूं सो दैट डाटा आपको क्लियरली दिख जाए बेटा। ओके, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, मैं मैक्सिमम रिस्पॉन्स का वेट करूंगा बेटा। फिर हमारे पास ये भी क्वेश्चन है P वर्सेस V, और ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में भी जरूर करते हैं। इसमें पूछा गया वर्क डन। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां से ये वाला वर्क डन बेटा, ठीक है, वर्क डन बाय ए बी, मैं आपको दो तरीके से ये बताने वाला हूं। देखिए, वर्क डन बाय ए बी कांस्टेंट प्रेशर है, ये वॉल्यूम कितनी चेंज है? वी नॉट, तो ये कितना आ जाएगा? पी नॉट वी नॉट। एक्सपेंशन हो रही है तो प्लस है। बी टू सी में ये हमारे पास वॉल्यूम एक्सेस के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन 0 होगा। सी टू डी में बेटा यहां कंप्रेशन हो रहा है, कहां से कहां? सी टू डी। कितनी वॉल्यूम है? 2 वी नॉट। प्रेशर कितना है बेटा? 2 पी नॉट। तो ये क्या आएगा? -2 पी नॉट वी नॉट। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ऐसे तो ये आ गया -4 पी नॉट वी नॉट। जब आप देखेंगे तो ये नेट वर्क डन क्या होगा? इन सब का सम बेटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 पी नॉट वी नॉट बेटा। क्या हो जाएगा? -3 पी नॉट वी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वर्क हमारे पास पॉजिटिव था, और ये अगर हम पूरा वर्क देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव था। तो इफेक्टिव वर्क कौन सा बचा? इफेक्टिव वर्क ये बचा बेटा, ये नेगेटिव था और ये वाला नेगेटिव था, ये इफेक्टिव बचा। यहां नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से नेट वर्क डन कितना हो गया बेटा? इस रीजन में 0। तो अगर आप ये शेडेड एरिया भी निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 3 पी नॉट के बराबर आएगा। और हाईएस्ट प्रोसेस पे कंप्रेशन हो रही है तो ये नेगेटिव होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा? ये भी वर्क के ऊपर बेस्ड है, ये भी हमारे पास वैसा ही प्रोसेस है। जैसे कि मैं आपको कह रहा था, यूनिट्स पे ध्यान देना जरूरी है। यूनिट्स में बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, लीनियर एक्सपेंशन दे रखी है, वॉल्यूम इज देन रिड्यूस टू, ये सारा कुछ दे रखा है कि ऐसे ऐसे हुआ है। टोटल वर्क डन निकालना है, कहां से कहां? ए टू बी, बी टू सी। भाई अगर मैं टोटल वर्क डन लिखूंगा तो वो क्या होगा? ए से बी का होगा, बी से सी का होगा और सी से ए का। बट सी टू ए इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बेटा, ये तो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से तो कोई वर्क होता ही नहीं। तो इन दोनों का जो वर्क है वो टोटल वर्क के बराबर ही तो होगा। इन दोनों का जो वर्क है वो इन टोटल वर्क के बराबर ही तो होगा बेटा। क्लियर है? यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं बेटा, आप लोगों के लिए ही हमने ज्ञानिस्ट ऐप लॉन्च करी है। ज्ञानिस्ट ऐप लॉन्च तो क्या करी है? डेवलप करवाई है। लॉन्च तो बड़े बड़े लोग करते हैं, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, है ना। एक ज्ञानिस्ट ऐप बनवाई है
आप लोगों के लिए, तो उसके ऊपर भी ये सारा कंटेंट आपको मिल सकता है। ठीक है, कोई ऐड नहीं आएगी बीच में, सारा सॉर्टेड कंटेंट आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएंगी, फ्री में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप उस ज्ञानिस्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है। अगर हम देखें तो वर्क डन टोटल बेटा ये क्या होगा, हाफ, बेस कितना है, बेस कितना है 3 to 7, ये 4 हो गया बेटा भाई, कहां से कहां 3 to 7, तो गैप कितना होगा 4। हाइट कितनी है 4000 to 8000, बेस है 4, हाइट कितनी है 4000 बेटा, ये वाला 4000 नहीं लिया, इनके बीच का गैप 4000 है। यूनिट बेटा यहां तो थी मीटर क्यूब, यहां क्या है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करोगे -5 न्यूटन, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे -4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इन दोनों का वर्क डन, क्योंकि C2A तो वर्क डन वैसे भी 0 था बेटा। क्या ये बात समझ में आई? अब आपको सिंपल यहां पर 2, ये आ जाएगा बेटा 8000, पावर क्या बच गई -1, तो ये कितना आ गया 800 जूल आ गया। क्या ये बात समझ में आई? तो आंसर क्या बन गया बेटा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहे होंगे। ये देखिए सर्कल के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। फिर मैंने क्या कहा था आपको, वर्क डन निकालना है, यूनिट का ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नजर यूनिट पे ही जानी चाहिए। अरे ये तो दिमाग होता है, ये होती है ना नजर, सबसे पहले नजर यूनिट पे ही जानी चाहिए बेटा। तो यूनिट पे अगर हमारी नजर गई तो वर्क डन क्या है इस साइक्लिक प्रोसेस का, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ये वाला रेडियस लिखना है बेटा, ये क्या है 300, ये 400, ये 500, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई 100। ये वाला क्या है 100, 250, 100, 350, ये भी कितनी हो गई 100। तो एक रेडियस कितना है 100। यूनिट क्या है किलो पास्कल, पास्कल इज द एसआई यूनिट बेटा। पास्कल क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आगे क्या लगा हुआ है किलो, तो 10⁻³ इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम भी कितनी है 100, बट किस में है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, ये तो कन्वर्ट करना आता है ना बेटा। 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर, फिर अगर आप क्यूब कर देंगे तो ये 6 हो जाएगी पावर, ये तो पता ही है हमें। अब अगर हम देखें तो यहां पर ये हो गया 10⁴, 10⁻7, और यहां पर एक माइनस हो गया, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 10 पाई। तो ये 10 पाई कितना हो गया 31.4 जूल बेटा। अगर हम देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, तो यहां पर ये कितना आएगा 314, ये कितना आएगा बेटा 314 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब ये है क्वेश्चन 2026 का, आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? ये आसानी से होगा नहीं, जिसके भी पेपर में ये आया होगा 2026 जनवरी अटेम्प्ट में, वो बेचारा मुश्किल में फंस गया होगा। आप इसे ट्राई करके देखिए बेटा, ट्राई करके देखिए, ठीक है। किसकी अटेम्प्ट में आया था? अगर कोई जेई एस्पिरेंट वीडियो देख रहा है बेटा, जिसने जनवरी अटेम्प्ट दिया था, जिसके पेपर में आया था, वो कमेंट करके जरूर बताए, और ये भी बताए कि ये हो गया था या नहीं हुआ था। आपको दोनों चीजें बतानी है, क्लियर है? चलिए देखते हैं बेटा क्या कहता है। इन द फॉलोइंग पीवी डायग्राम द इक्वेशन ऑफ स्टेट अलोंग द कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ की स्टेट की इक्वेशन गिवन है बेटा। ये एक पैराबोलिक कर्व है, पैराबोला का एरिया हो सकता है मैथ वाले बच्चों को कुछ आता हो, हमें कैसे आता है इंटीग्रेशन से आता है बेटा। तो हमें यहां क्या करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन। द टोटल वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ बेटा, क्लोज्ड पाथ में टोटल वर्क डन निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमें ये वर्क पता है कौन सा, यहां से ये यहां जाएगा, तो ये वाला हमें वर्क पता लग जाएगा। फिर मैं क्या निकाल लूंगा एरिया अंडर द कर्व, ये वाला वर्क निकाल लूंगा। फिर मैं ये निकाल लूंगा बेटा, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये कर्व क्या है सिमेट्रिक है। तो अगर मुझे ये एरिया मिल गया तो ये, अब इस टोटल एरिया में से ये एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कौन सा एरिया चाहिए हमको ये वाला एरिया चाहिए बेटा। हमको कौन सा एरिया चाहिए? ये वाला एरिया चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? ये एरिया चाहिए। तो कैसे करेंगे बेटा, मेरा साथ देंगे। तो पहले वर्क डन C2A निकाल लेते हैं, ये क्या होगा माइनस,
कितना है यहां पर प्रेशर, कितना है यहां, जब V की वैल्यू 1 होगी, यहां पर V की वैल्यू क्या है 1 है, तो V इक्वल टू 1, तो प्रेशर कितना हो गया 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4AP, तो P कितना आ गया बेटा 1/4A, ये कितना आ गया 1/4A, और ये वॉल्यूम कितनी है बेटा 2 है, तो एरिया कितना आ गया 1 इंटू 1/4A इंटू 2, क्योंकि रेक्टेंगल बन गई ना एक तरह की, तो ये -1/2A आ गया। क्या ये बात समझ में आई? अब देखते हैं ये वाला एरिया, ये एरिया कितना होगा, ये एरिया देखना है बेटा। तो हम लगाएंगे वर्क डन फ्रॉम A टू B, कैसे लगाएंगे बेटा PdV। P कितना है बच्चों, ये है V माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4A dV। 4A कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन, यहां पर V माइनस 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी कि पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, कोफिशिएंट ऑफ V से डिवाइड करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ V क्या है 1 है, तो वो डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। लिमिट कहां से कहां है 1 to 2 बेटा, ये 2 कैसे आई लिमिट, पहली बात तो सिमेट्री से, दूसरा कि ये कहां 0 होगा, जब इसको 2 पुट कर देंगे तो P क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो हमने ये वाला एरिया निकालना है, तो कितना हो गया 1/4A, नीचे क्या बच गया बेटा 3, ऊपर क्या बच गया 2 की पावर, सॉरी v की जगह क्या पुट कर दोगे 2, तो ये 0 हो गया बेटा, माइनस क्या बच गया 1 माइनस 2 की पावर 3, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/12A, ऊपर क्या बच गया 0 माइनस 1 बच गया बेटा, क्यों 1 माइनस 2 का क्यूब, 1 माइनस 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब क्या होता है -1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 1/12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। क्या ये बात समझ में आई? अब हमें ये 1/12 पता चल गया, तो मुझे पता है कि अगर VBC WAB के बराबर होगा 1/12, तो अब टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, A से B, B से C, C से A, तो ये कितना है 1/12A, ये कितना है 1/12A, ये कितना है -1/2, तो कितना आएगा बेटा 12A, 1 प्लस 1 माइनस 6 क्या आएगा -4/12, कितना बच गया बेटा -1/3। ओके, अब आप ये सोच सकते हैं कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन था, ये सिर्फ आपको बताने के लिए सारे डिटेल में स्टेप लिखे, इसलिए ये इतना बड़ा चला गया बेटा। जिसको इंटीग्रेशन आती है, स्पेशली जेई मेन एस्पिरेंट, वो तो इसको थोड़ा कम स्टेप्स में भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। बट हाँ, क्वेश्चन ये बढ़िया था, जबरदस्त क्वेश्चन था, काफी बच्चे इसे पहली बार में नहीं कर पाए होंगे। ओके, उम्मीद करता हूं पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, आपने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है बेटा इंटरनल एनर्जी के ऊपर बेस्ड। क्या कहता है, इसमें हमने 2026 के ही क्वेश्चन को पहले पे रखा है, फर्स्ट पे 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम दिस टू दिस, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज दिस। भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, तो ये हमारे पास क्या होती है F/2 nR डेल्टा टी, बट यहां पर इसने क्या दे रखा है Cp, तो क्या मैं इसको NCV डेल्टा टी भी लिख सकता हूं? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई इसने कह दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो वर्क डन 0, तो हमारे पास डेल्टा यू हीट के बराबर NCV डेल्टा टी। बट मैंने आपको कहा था कि डेल्टा यू पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सभी केसेस में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। CV की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी Cp माइनस R, तो वो कितनी दे रखी है 5 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस, तो वैल्यू पुट कर दो, कितने मोल हैं 10, ये कितना है 5, टेम्परेचर चेंज कितना है बेटा 10, तो ये कितना आ गया 500 कैलोरी, और ध्यान देना है ये कैलोरी में है, इसमें है बेटा कैलोरी में, और यहां आंसर भी कैलोरी में है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा 500। कई बार एक चीज कोई जूल में दे रखी होती है और एक चीज हमें कोई कैलोरी में, तो कन्वर्जन करना जरूरी है। ओके बेटा, आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है बच्चों, देखिए, अरे सॉरी ये चला गया। इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर इन वॉल्यूम साइज एट अ रूम टेम्परेचर विल बी, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज नहीं पूछा, इंटरनल एनर्जी किसके बराबर थी बेटा F/2 nRT। ये वैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने फॉर्मूला लिखा था बेटा,
अब NRT को क्या लिख सकते हो आइडियल गैस इक्वेशन से, P इंटू वी। कैसी गैस है, डायाटॉमिक है बेटा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, प्रेशर कितना दे रखा है 1 atm, वॉल्यूम कितनी है बेटा 4 × 4 × 3, तो ये हमारे पास कितनी बनेगी 2, तो ये 12 और 10 120 × 10⁵ तो ये क्या बनेगा 12 × 10⁶ जूल, तो ये कितना बनेगा 12 बनेगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको, क्लियर है, आसान काम है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस छोटे से क्वेश्चन में भी कि भाई इंटरनल एनर्जी निकाले कैसे, ये होती है F/2 nRT। nRT को क्या लिख सकते हैं PV, तो ये दिमाग में रखना है कि PV को nRT को दोनों को कभी भी बराबर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट क्या कहता है, इफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज। क्या ऐसा हमेशा होगा कि जब सिस्टम में हीट डालेंगे तो टेम्परेचर हमेशा बढ़ेगा? ज्यादातर बच्चों को लगता है ऐसा जरूर होगा, बट अगर मैं आपको कहूं क्या आइसोथर्मल प्रोसेस आपको पता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर 0 रहता है बट Q 0 नहीं होती, उसमें आप हीट देते हैं, ऑल हीट कन्वर्ट इनटू वर्क, नो टेम्परेचर चेंज बेटा। तो हमेशा यहां वर्ड पे किस पे ध्यान देना है, मस्ट इंक्रीज। अगर वो कहता कि टेम्परेचर में इंक्रीज, यस बहुत सारे प्रोसेसेस में होता है बट किसी किसी में नहीं भी होता, तो मस्ट इंक्रीज की वजह से ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। If positive work is done by the system in a thermodynamic process, its volume must increase. Yes. हमने कहा था कि अगर हमारे पास ये कोई सिस्टम है, ये जो फोर्स है गैस हमेशा पुशिंग फोर्स लगाती है, अगर इसका वर्क डन पॉजिटिव है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, तो वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए बेटा। तो हमारे पास क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, 2 इज करेक्ट बेटा। तो क्या बनेगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपने मुझे बता दिया होगा, गेस कर लिया होगा कि कौन से प्रोसेस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, किस प्रोसेस के क्वेश्चन आपको तंग करते हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको ये समझना होगा क्योंकि कई बार बच्चे छोड़ देते हैं वैसे क्वेश्चन, यार इनको तो छोड़ देते हैं, कोई नहीं एक आधा होगा, बट वही तो है जो सबसे ज्यादा पूछा गया है। अब तो हिंट पता चल गया होगा, अब तो बता दीजिए बेटा। तो ये भी 2026 का क्वेश्चन है बच्चे, क्या कह रहा है, 10 मोल ऑफ आइडियल गैस इज अंडरगोइंग द प्रोसेस एज शोन इन द फिगर, हीट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस फ्रॉम P1 टू P2। मैंने ये इसको आइसोकोरिक में क्यों रखा है, क्योंकि हमसे सिर्फ P1 से P2 में पूछा है और P1 से P2 में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो हमसे क्या पूछा है, हीट इवॉल्व, तो हीट क्या होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे NCV डेल्टा T बेटा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो N डेल्टा T को क्या लिखा जा सकता है, N डेल्टा T को क्या लिखा जा सकता है, हम इसको क्या लिखते हैं, PV इक्वल टू NRT, P1 P2 V2 माइनस P1 V1 इज इक्वल टू NR डेल्टा T बेटा। तो यहां पर अगर आपको लिखना हो, कांस्टेंट वॉल्यूम है बेटा, तो ये क्या आ जाएगा P2 माइनस P1 V, ये आ जाएगा डिवाइड बाय R इक्वल टू N डेल्टा। तो यहां क्या पुट करोगे, CV कितना दे रखा है 21, N डेल्टा T की जगह प्रेशर चेंज P2 माइनस P1, P2 कितना है बेटा 30, P1 कितना है बच्चों 21.7 डिवाइड बाय इंटू V कितना था बेटा 1 डिवाइड बाय R कितना दे रखा है बच्चों 8.3। क्या ये मेरी बात समझ में आई? अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 8.3 और ये कट जाएंगे क्योंकि ये 8.3 के बराबर है, तो आंसर क्या आ गया बच्चों 21। यूनिट क्या थी जूल, तो क्या आ गया 21, और जूल में अल्फा पूछा है, अल्फा के अल्फा जूल, तो अल्फा जूल बेटा, तो 21 जूल। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आइडियल गैस goes from initial state to final state. During the process, pressure of the gas increase linearly with the temperature. ध्यान से देखिए बेटा, इनिशियल से फाइनल गए, प्रेशर वेरीज लीनियरली विद द टेम्परेचर। तो ऐसा कौन से प्रोसेस में होता है? ऐसा होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में,
जब प्रेशर लीनियरली वेरीज विद द टेम्परेचर हो तो वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? अब पूछता है वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज जीरो। आइसोकोरिक में तो वर्क डन जीरो होता है। हीट एडेड टू द सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नो, अगर वर्क जीरो है तो हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड। नो, कांस्टेंट वॉल्यूम है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इंक्रीज। इसने क्या कहा है? हाँ, इनिशियल टू फाइनल प्रेशर ऑफ द इंक्रीज लीनियरली। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास बढ़ जाएगी बेटा। क्या ये पता चला? प्रोसेस इज आइसोकोरिक। यस बेटा, तो क्या क्या करेक्ट हो गया? ए डी ई, ए डी व ए डी ए डी, तो ए डी ई इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कंटेनर इज फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेन दिस डबल द प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब यहां पर क्या चीज के साथ ट्रिक किया जा रहा है? सर इतना आसान क्वेश्चन 2025, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, P2 बाय P1, T2 बाय T1, तो डबल कर दिया यहां प्रेशर, डबल द प्रेशर बच्चों, तो डबल कर दिया तो टेम्परेचर कितना हो गया बेटा? 2 टाइम हो गया। टेम्परेचर कितना हो गया? 2 टाइम। अब यही तो बच्चा धोखा खा जाता है, बच्चा लिख देता है 54। नहीं रे, 27 का डबल 54 ही तो होता है सर। बट यहां टेम्परेचर किस में लेना है? केल्विन में लेना है। किस में लेना है टेम्परेचर? केल्विन में। T1 इज 27 डिग्री सेल्सियस बट केल्विन में 300, तो ये कितना आएगा? 600 केल्विन आएगा। देखो क्वेश्चन सेटर की चालाकी, उसने पूछा भी सेल्सियस में है। नीट एस्पिरेंट के साथ भी ऐसा हो सकता है, सेल्सियस में पूछा है तो इसको वापस कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में, तो इट बिकम्स 327 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर विल बी 327, नॉट द 54। समझे? तो फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपने भी इसका आंसर 54 ही सोचा था कि डबल हो जाएगा 54 होगा? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है 2023 का, मैं इसको बोलूंगा कि ये एक अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नहीं है। बाईसाइकिल टायर इज फिल्ड विद एयर हैविंग प्रेशर दिस एट दिस अप्रोक्सीमेट प्रेशर इन द टायर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। अब बाईसाइकिल टायर जब हम उसके अंदर गैस भरेंगे तो उसकी वॉल्यूम चेंज होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे मान सकते हैं इसको? बट ये क्वेश्चन कांस्टेंट वॉल्यूम से ही होगा बेटा। फाइनल टेम्परेचर T2 बाय T1 कितना था? 273 प्लस 36, 273 प्लस 27। तो बेटा ये हमारे पास कितना हो गया? 903, ये हो गया 300, ये कितना है? 270 किलो पास्कल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1.03 270 ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखें 51, 270 प्लस 51 320 0.5, ये 278.1 बन रहा है बेटा। अगर आप इसको करके देखें तो 103 इंटू 270, आप इसको करके देख सकते हैं मल्टीप्लाई बेटा। तो 270 तो ऐसे ही रहेगा, 2 डेसिमल लगा के यहां पर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 ऐड हो जाएगा इसमें, है ना? 55.1 ऐड हो जाएगा तो 8 आना चाहिए, नहीं 81 होते हैं, अरे 8.1 ऐड होगा तो 278.1 हो जाएगा बेटा। तो क्या आंसर बनेगा? 278 के आसपास आंसर बन रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। फिर कहता है 3 लो डेंसिटी गैसेस ए बी सी प्रेशर वेरीज विद टेम्परेचर एज शोन। ये पीछे नहीं आया नहीं होगा ना, रस्ते क्लियर दिखा होगा ना सोल्यूशन, अभी देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रेशर वेरीज विद टेम्परेचर एज शोन, द टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट के। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया ना। हमने जो 1 शॉट वीडियो अपडेट की है बेटा आपके लिए, जो अपलोड करी थी 1 या 2 दिन पहले, मैं उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा। ये ऐसे होता है जब यहां टेम्परेचर केल्विन में हो, बट अगर यहां टेम्परेचर केल्विन में ना होकर सेल्सियस में हो तो ग्राफ ऐसा नहीं होता। कैसा होता है बेटा? इस तरीके का ग्राफ होता
समझ रहे? तो ये कहां पर कट करता है, 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आ जाएगा 0.15, मैंने कहा था एग्जैक्ट होता है, कई जगह इसको नहीं लिया जाता तो 273 ले लिया जाता अप्रॉक्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है अब हमें, कहता है 0.08 किलोग्राम एयर इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम थ्रू 5 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कैलोरी। यूनिट ध्यान देना है, यहां पर ये किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस है। स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं है, पर मोल नहीं है, इसलिए मास भी किसमें दिया गया, इसमें। जे दे दिया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट देंगे वही हमारे पास इंटरनल एनर्जी है। आप इसको NCV डेल्टा टी लिख सकते हैं, आप इसको MS डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। मास कितना है केजी में, 0.08। स्पेसिफिक हीट कितनी है, 0.17, बट यूनिट क्या है, किलो कैलोरी। तो कैलोरी में क्या हो जाएगा 1000, जूल में क्या हो जाएगा 4.2। तो मैंने इस किलो कैलोरी को कैलोरी और जूल में कन्वर्ट कर दिया बेटा। मास भी केजी में था, इनवर्स में भी केजी है। टेम्परेचर चेंज कितना था, 5 बेटा। अब आपको इसे मल्टीप्लाई कर, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनता है अप्रोक्सीमेटली 285 बेटा। तो क्या आंसर बन जाता है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन्ड, आइडियल गैस कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा बेटा। इन अ क्लोज्ड वेसल इज इंक्रीज्ड बाय दिस द टेम्प हीटेड दिस द फाइनल। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन भी मैं केटीजी में कराता हूं। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को सेपरेट करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल काम है, बट हमने किया है। फिर भी अगर थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चन आपको लगता हो यार ये जेई में थे, इसमें नहीं है, वो केटीजी की वीडियो में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की वीडियो में मिल जाएगा, जो हम 1 या 2 दिन में अपलोड कर देंगे बेटा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्लोज्ड वेसल है तो वॉल्यूम कांस्टेंट बेटा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। व्हेन चेंज इज वेरी स्मॉल तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P बाय P डेल्टा T बाय T। डेल्टा P बाय P कितना दिया है बेटा, परसेंटेज में दिया है, इनटू 100 इज इक्वल टू 0.4%। तो डेल्टा P बाय P क्या होगा, 0.4 बाय 100। आप इसको लिख सकते हैं 4 बाय, कितना लिख सकते हैं 4 बाय 1000। चेंज इन टेम्परेचर कितना है 1, टेम्परेचर कितना आ गया 250। तो टेम्परेचर कितना आएगा बेटा, यूनिट क्या होगी, ध्यान दीजिए बेटा, यहां यूनिट क्या होंगी, 250 डिग्री सेल्सियस या फिर 250 केल्विन, क्या यूनिट होंगी बताइए। सर यहां पर जो चेंज आपने पुट किया है वो 1 डिग्री सेल्सियस किया है, तो यहां पर भी डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बच्चा मार्क कर देगा, और ये गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि जो चेंज है बच्चों, चेंज वो 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन दोनों सेम होते हैं। ये हमने थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन उसमें देखा था बेटा, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में चेंज इज सेम 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो यहां जो हम टेम्परेचर पुट करते हैं वो किस में पुट करते हैं बेटा, केल्विन में। तो ये आंसर किस में आता है बेटा, केल्विन में आता है। किसमें आता है बच्चों ये आंसर, केल्विन में। तो आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन। ध्यान देना है बेटा, इन चीजों पे ध्यान देना बड़ा जरूरी होता है। अगर आप इन चीजों पे अभी ध्यान नहीं देंगे प्रैक्टिस में, पेपर में जाके फंस जाएंगे और फिर वहां डाइसी 50-50% हो जाएगा। कहां आप 100% श्योरिटी के साथ अपना आंसर मार्क कर सकते। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ऐसे पॉइंट आप अच्छे से समझ पाएंगे और पेपर में गलतियों से बच पाएंगे बेटा। ठीक है, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर बात पसंद आई हो तो कमेंट कर दीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसमें भी सबसे पहला क्वेश्चन हमने 2026 का ही रखा हुआ है। डायाटॉमिक गैस है, डज दिस जूल ऑफ वर्क व्हेन एक्सपैंड आइसोबैरिकली, हीट गिवन। आपको बहुत ही जोर देकर डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया था कि भाई अगर हमें आइसोबैरिक प्रोसेस दिया है तो हीट गिवन Q बाय W किसके बराबर होता है, 2 बाय F प्लस 2 होता है। F की वैल्यू कैसे निकालेंगे, गामा होता है 1 प्लस 2 बाय F। कितना हो गया ये 1.4, 1 प्लस 2 बाय F,
0.4 इज इक्वल टू 2/f। तो f किसके बराबर आ गया 1.02 यानी कि 5। वैल्यू पुट कर दीजिए 2/5 + 2। वर्क कितना था बेटा 100 जूल ऑफ वर्क व्हेन एक्सपेंडेड। हीट गिवन निकालनी थी। वर्क कितना था बच्चों 100 था। तो हमारे पास हीट कितनी आ जाएगी अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर उल्टा लिख दिया ना मैंने, इतना जोर देकर आपको समझाया था फिर मैंने उल्टा लिख दिया। ये तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 700/2 यानी कि 350 जूल। कितना आ जाएगा बच्चों 350 जूल। समझ रहे हैं। इंटरनल एनर्जी वाला भी आने वाला है। ये किसका था वर्क का आइसोबैरिक। कितना फ्रैक्शन ऑफ हीट वर्क में कन्वर्ट होता है। इंटरनल एनर्जी का भी आने वाला है। बस ये आ गया देखो। ये कहता है एडियाबैटिक हीट गिवन, ये भी सेम आ गया बेटा। ये तो सेम टू सेम है, सेम आंसर है। दिस इज सेम। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2026 का है और ये 2024 का, बिल्कुल सेम, नो चेंज इन डाटा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 350। नेक्स्ट बेटा, अब ये कह रहा है 200 जूल वर्क कर दिया एक्सपेंडेड आइसोबैरिकली, हीट गिवन टू द सिस्टम। सेम, वर्क बाय हीट 2 बाय, गामा अगर 1.4 है तो एफ कितना होगा 5, ये तो पता चल ही गया। तो वर्क कितना है 200 इंटू 7/2, तो ये कितना आ गया 700। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी 24 में था। इसीलिए जो 2026 के बच्चे अभी अप्रैल में कुछ ही दिनों में टेस्ट देने वाले हैं, वो जेई मेन जैन के क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि रिपीट हो जाते हैं। ये हमारे पास अप्रैल में आया था, ये फेब में आया था। ठीक है, और ये फिर सेम रिपीट हो गया 26 में। अब अगर आप देखें 25 में, अरे डेल्टा यू वाला कहां गया, अरे आया तो था। टेम्परेचर ऑफ 1 मोल of ideal gas is increased by this at constant pressure. The total heat added, अरे ये वही है, change in internal energy. heat added कितनी है E1, change in internal energy कितनी है E2। रेशो पूछ ली बेटा। तो डेल्टा U बाई क्यू E2 बाई E1 ये किसके बराबर आएगा F बाय F + 2। मोनोटॉमिक गैस है तो ये 3/3 + 2, तो ये आ गया 3/5। बट हमें क्या पूछा गया है E1 बाई E2, तो E1 बाई E2 क्या आएगा 5/3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 15/9। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास 15। समझे बेटा, मैंने कहा था ना ये भी आने ही वाला है। तो ये आपको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। नीट में भी काफी बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया है और जेई मेन में तो आप देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। कहता है हीट एनर्जी, अगर आपको ये फॉर्मूला पता होंगे तो देखिए कितना आसान हो जाता है। हीट एनर्जी डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर ये एक्सपैंड हो रही है। ईच गैस मॉलिक्यूल रोटेट अराउंड एन इंटरनल एक्सिस बट डू नॉट ऑसिलेट, यानी कि आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लेनी है। द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये भी देखिए वही आएगा F बाय F + 2। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लोगे बेटा 5, क्योंकि आपको वाइब्रेशनल नहीं लेनी है। तो डेल्टा यू कितना होगा 5/7, ये कितना है 735। अगर आप इसको काट दें तो ये कितना होगा 105, ये हो जाएगा हमारे पास 525 जूल। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझे। तो आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन जो भी आइसोबैरिक के हैं ज्यादातर इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हैं। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन आ गया, ये भी आपको बताया था बेटा। ये बट काइनेट उसमें केटीजी में बताया था कि दो आइसोबैरिक प्रोसेस हैं, जो हमने बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ पढ़े थे ना वहां पर। ये दो आइसोबैरिक प्रोसेस है वीटी ग्राफ में पी वी इक्वल टू एनआरटी। मैंने क्या बताया था P कांस्टेंट है तो dV किसके बराबर हो गया nRdt। तो dV बाई dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और ये क्या होती है बेटा स्लोप। तो जिसकी स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम। तो यहां पर स्लोप क्या है स्लोप हायर, क्योंकि स्लोप क्या होती है बेटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो P2 इज लेस देन P1 बेटा। तो P2 इज लेस देन P1। तो ये हमारे पास फोर्थ आंसर बन जाएगा। तो ये था हमारे पास आइसोबैरिक। नेक्स्ट क्या है बेटा आइसोथर्मल। बात समझ रहे हैं। आइसोथर्मल में क्या कहता है बेटा हीट इज गिवन, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 2023 का हमने उठाया ये।
हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0, हीट इज गिवन Q इज पॉजिटिव, तो वर्क इज ऑल्सो पॉजिटिव बेटा, क्योंकि Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीज, ये आइसोथर्मल है, इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी विल नॉट चेंज, ये करेक्ट हो गया। गैस विल डू पॉजिटिव वर्क, करेक्ट हो गया। गैस विल डू नेगेटिव वर्क, रॉन्ग हो गया। तो सी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर्स बेटा। क्लियर है? कितना आसान छोटा क्वेश्चन है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ऐसा प्रोसेस जिसमें इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती हो वो कौन सा होता है बेटा? आइसोथर्मल होता है। डेल्टा यू 0, डेल्टा टी 0 बेटा। समझे? कितने छोटे छोटे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। किसी के पेपर में तो वो इंटीग्रेशन वाला वर्क का क्वेश्चन, मैंने कहा था 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बस वो एक था, एक और आने वाला है, बस बाकी सब तो ऐसे छोटे छोटे ही हैं। फिर अगर आप देखें, अब ये तो हमने नोट्स में भी है कि आइसोथर्मल चेंज है, तो ये जो पीवी डायग्राम में कर्व होती है इसको बोलते हैं आइसोथर्म। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये कर्व ओरिजिन से दूर जाती है, तो T3 वाली दूर होनी चाहिए थी, इसमें ये पास है। T3 दूर होना चाहिए था बेटा, ये वाला हमारे पास करेक्ट हो जाए। ये तो स्ट्रेट लाइन है, हो ही नहीं सकती। क्या होती है आइसोथर्म हमारे पास? ये ड्रॉ करने वाले की थोड़ी सी लिमिटेशन हो जाती है बेटा। हमने ये वन शॉट वीडियो जो आपके साथ शेयर करी थी उसमें भी बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर जाएगा ये दूर होती जाएगी, और इन कर्व को क्या बोलते हैं? आइसोथर्म बोलते हैं। फिर आ गया बेटा एडियाबैटिक। तो अब मैं आपको आंसर दे देता हूं उस क्वेश्चन का जो मैंने आपसे पूछा था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एडियाबैटिक के हैं, और वही क्वेश्चन है जिसमें वो गामा की पावर को एडजस्ट करना होता है और बच्चे ज्यादातर डिफिकल्टी फील करते हैं, तो इसीलिए इजी क्वेश्चन भी है। अब इन क्वेश्चन को एज अ टीचर, एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट विच हैव प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट 200-300 क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, उसके लिए ये एवरेज है, बात समझे। बट जिसने प्रैक्टिस ही नहीं करी उसको ये टफ लग सकता है। तो क्या होगा बेटा? ध्यान देंगे। गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली कंप्रेस की गई है, तो वर्क नेगेटिव, हीट 0, हीट 0 तो डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो देयर इज नो हीट सप्लाई टू द सिस्टम, नॉट ट्रू पूछा है बेटा, नो हीट सप्लाइड, ये करेक्ट हो गया। देयर इज नो इंटरनल चेंज, ये रॉन्ग हो गया बेटा। टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज, ये करेक्ट हो गया बेटा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द गैस, ये क्या होता है? वर्क डन बाय द गैस। ऑन द गैस लिखेंगे तो वर्क डन ऑन द गैस, बात समझ रहे? तो ये भी करेक्ट हो गया। तो हमसे क्या पूछा था? नॉट ट्रू, तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा? सेकेंड ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन मैट्रिक्स मैच सिंपल इसी के ऊपर बेस दिए हैं बेटा। ओके, क्या कह रहा है? आइसोबैरिक, आइसोबैरिक में क्या होता है बेटा? वर्क डन 0 होता है, तो Q डेल्टा U के बराबर होगा, सेकंड हो गया। अब ऑप्शन में देखो A का सेकंड सिर्फ एक में है, यहां कुछ गड़बड़ कर दी हमने। आइसोबारिक है, आइसोकोरिक होता है सेकंड, आइसोकोरिक में सेकंड होता है बेटा, वर्क डन 0। आइसोबारिक हमने पहले आइसोकोरिक बताया था ना, फिर आइसोबारिक, तो उस तरीके से चल गए। तो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये फोर्थ आएगा, तभी मैं कह रहा हूं सिर्फ एक में सेकंड दिया, इन तीनों में से एक आएगा, फिर सेकंड मैच कर रहा है, तो आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड, चाहे आगे देखो या ना देखो। एडियाबैटिक हीट 0, थर्ड। आइसोथर्मल डेल्टा यू 0, तो फर्स्ट बेटा, तो क्या बन गया? थर्ड एंड। गेटिंग माई पॉइंट? अब अगर हम आगे देखें, अब स्ट्रिप हटा देते हैं क्योंकि बीच में ये यहां से, ठीक है। अब देखिए बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? डेल्टा यू 0 होगा बेटा, तो वर्क डन बाय द गैस डिक्रीज, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये मैच कर गया बेटा। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट 0 होगी, हीट नो वर्क डन बाय द गैस, हीट 0 होगी बेटा, तो जो वर्क डन बाय द गैस है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी, यस, माइनस डेल्टा यू, यानी कि डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो फर्स्ट हो गया बेटा। तो हमारे पास सेकंड एंड फर्स्ट किसका है? इसमें भी है, इसमें भी है, आगे देखना पड़ेगा। आइसोकोरिक में नो वर्क डन
ऑन द गैस और बाय द गैस बेटा, ये करेक्ट हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो अब हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा बेटा, सेकेंड ऑप्शन बन जाएगा। आइसोबैरिक में हीट एब्जॉर्ब्ड गैस पार्शली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। आइसोबैरिक में कुछ हिस्सा वर्क में जाता है, कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी में, दोनों की रेशो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, थर्ड। समझे बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कहता है बेटा, फिर से वही, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, फोर्थ आ गया। फोर्थ किस किस में है, इसमें है। एडियाबैटिक हीट सप्लाई जीरो, सेकंड आ गया, किसमें है, इसमें है। पेपर में थोड़ी सारा बैठ के देखेंगे, टाइम बचाना है 15-20 सेकंड। आइसोबैरिक बेटा, आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो है, आइसोबैरिक में चेंज इन इंटरनल एनर्जी नॉन जीरो हो जाएगा, थर्ड आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? फिर देखिए अभी और भी है इसके ऊपर बेस्ड। प्रेशर वेरीज इनवर्सली विद वॉल्यूम ऑफ द गैस, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, किसमें होता है, आइसोथर्मल में, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो क्या हो गया, थर्ड। तो फर्स्ट का थर्ड बेटा यहां है, यहां है। B, हीट एब्जॉर्ब पार्शली इनटू द इंक्रीज इन एनर्जी एंड पार्शली, किसमें होता है, आइसोबैरिक में, थोड़ा सा हीट में, वर्क में, थोड़ा इंटरनल एनर्जी में, आइसोबैरिक। कौन सा आंसर हो गया बेटा, ये हो गया। आगे बढ़ जाएंगे बेटा, बात समझ में आई? अगर मैच करोगे, हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज, एडियाबैटिक, फर्स्ट हो गया बेटा। नो वर्क इज डन, आइसोकोरिक बेटा, सेकंड हो गया। समझे मेरी बात? इस तरीके से आपको चीजों को देखना होता है। फिर अगर आप देखें बेटा, देखिए अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो बच्चा ऐसे सोच में पड़ जाता है, यार इसका करें क्या। कुछ नहीं, गामा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इट डिपेंड ऑन सीपी एंड सीवी, नेचर ऑफ गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे नहीं करता है। क्लियर है? वर्क डन इन एन एडियाबैटिक चेंज इन एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन, एडियाबैटिक चेंज है तो हीट जीरो, वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बेटा। तो चेंज इन टेम्परेचर, यस, जो डेल्टा यू है इट ओनली डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर, ना तो प्रेशर पे डिपेंड करता है, ना वॉल्यूम पे, और ना ही स्पेसिफिक हीट पे बेटा। क्यों? क्योंकि ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है, F/2 NR डेल्टा टी बेटा। तो आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। देखने में ये सारे लग सकते हैं, बच्चा कह सकता है सर इसको P डेल्टा V, P2 V2 माइनस P1 V1 भी, बट इसने कहा ओनली, क्या सिर्फ वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे करेगा तो प्रेशर पे भी करेगा, सिर्फ प्रेशर पे करता है, प्रेशर पे करेगा तो वॉल्यूम पे भी करेगा। क्या ये बात समझ में आई? इसलिए सेकंड एंड थर्ड नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट पूछी है। कौन से प्रोसेस में, एडियाबैटिक में। मोलर हीट कैपेसिटी जीरो या इन्फिनिटी, Q जीरो होता है तो C होता है QN डेल्टा T, तो ये क्या होता है, जीरो। इसने बोला इनफाइनाइट, नहीं बेटा, इनफाइनाइट किस में होती है मोलर हीट कैपेसिटी, कमेंट करके आपको बताना है बेटा, ठीक है। ये मोलर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट किस में होती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन से प्रोसेस में होती है। वर्क डन बाय द गैस इक्वल टू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन बाय द गैस इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, नो, इट इज अ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ऊपर था ना ये ऑप्शन में, ये रहा, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, कहां गया रे, ये रहा, इट इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ओके बेटा, समझ में आई बेटा बात? अब अगर हम देखें द मोलर हीट कैपेसिटी इज जीरो, यस इट इज जीरो, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी बेटा। फिर आ जाता है 36 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस इन मोनोटॉमिक गैस, आइडेंटिफाई करना है। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, नो, हीट जीरो, वर्क इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, वर्क डन इन प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब वर्क डन इन प्रोसेस, ना तो इसने कहा वर्क डन बाय द प्रोसेस, ना इसने कहा डिक्रीज और इंक्रीज, तो मैं इसको क्या ले सकता हूं, करेक्ट। वर्क डन इन द प्रोसेस इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, इन द प्रोसेस है, बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम नहीं कहा, चलाकी ट्रिक करके आपके साथ। प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, क्यों भाई? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, नो। वर्क डन टू द चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T1 इज प्रोपोर्शनल टू, अब देखो ये जो किसके प्रोपोर्शनल होगा, NR फाइनल टेम्परेचर, F/2 भी लगा दो, फाइनल टेम्परेचर क्या है, T2, इनिशियल क्या है, T1,
जब माइनस अंदर लेकर जाएंगे तो ये T1 माइनस T2 के प्रोपोर्शनल होगा। तो वर्क डन टू चेंज द टेम्परेचर, अभी भी ये नहीं कहा कि वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है? T2 माइनस T1 के प्रोपोर्शनल तो है ही बेटा। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा? बी एंड ई ऑप्शन। क्या ये मेरी बात समझ में आई आपको? तो थोड़ा सा ट्रिकी आपके साथ यहां पर की जा रही है चीजें। फिर देखिए बेटा, ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन ही है। क्या कह रहा है? विद द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस वॉल्यूम फॉल्स ऑफ मोर रैपिडली इन आइसोथर्मल प्रोसेस इन कंपैरिजन टू एडियाबैटिक प्रोसेस। ध्यान से देखेंगे बेटा, आपको ये कर्व बताए गए थे, यहां पर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन के लिए ये कर्व बताई गई थी बेटा आपको कुछ इस तरीके से, ऐसे कर। अब अगर मैं इसको यहां पर मान लो ऐसे कर, थोड़ा सा एडजस्ट कर, ठीक है, ऐसे। तो ये कर्व आपको बताई गई थी। क्या कह रहा है? कहता है विद द इंक्रीज इन प्रेशर, जब यहां से प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम किस केस में ज्यादा चेंज होगी? तो बताइए, नीचे वाली कर्व आइसोथर्मल थी या ऊपर वाली? तो मैंने आपको बताया था ये होती है आइसोथर्मल और ये होती है एडियाबैटिक। ठीक है, ये मैंने आपको जो हमारी वन शॉट रिवीजन वीडियो थी उसमें ये क्लियरली बताया था। एक्सपेंशन में आइसोथर्मल ऊपर होता है, एडियाबैटिक नीचे, बट कंप्रेशन में आइसोथर्मल नीचे, एडियाबैटिक ऊपर। तो वॉल्यूम चेंज किसमें ज्यादा है? वॉल्यूम चेंज आइसोथर्मल में ज्यादा है एडियाबैटिक के कंपैरेटिवली। तो कहता है वॉल्यूम फॉल्स ऑफ मोर रैपिडली इन आइसोथर्मल, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्या ये बात समझ में आई? आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी कांस्टेंट वाइल एडियाबैटिक इज पीवी रेज टू पर गामा कांस्टेंट। बिल्कुल सही, और यही इसका करेक्ट रीजन भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फॉल इसीलिए करता है क्योंकि यहां पीवी रेज टू पर गामा है, तो जो स्लोप है हमारे पास वो गामा के प्रोपोर्शनल होती है। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा वी एडियाबैटिक का वो गामा टाइम्स डेल्टा पी बाय डेल्टा वी आइसोथर्मल होता है। वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि यहां पावर गामा है। क्या ये मेरी बात समझ में आई बेटा आपको? क्लियर है? तो डेल्टा पी अगर सेम है तो डेल्टा वी ये वाला छोटा होगा और ये वाला बड़ा, क्योंकि गामा ग्रेटर देन 1 होता है। क्लियर है भी? तो यहां से हमें पता चला कि ये छोटा है और ये बड़ा है। क्लियर है? क्योंकि डेल्टा वी एडियाबैटिक किसके बराबर आता है? डेल्टा वी आइसोथर्मल बाय गामा। ओके, तो एडियाबैटिक की चेंज इन वॉल्यूम कम होगी। तो ये आंसर क्या आएगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड आ गया बेटा। अब इसने उल्टा कर दिया, चाहे तो वो ऐसे जाए चाहे वो ऐसे जाए, प्रोसेस तो ये वाले ही रहेंगे दो, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली फाइनल हमने सेम लिया है बेटा। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास इससे हमें क्या पता चलता है कि ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है बेटा। आइसोथर्मल है तो ए के लिए पीवी कांस्टेंट, बी के लिए पीवी रेज टू पर गामा कांस्टेंट, फर्स्ट बन जाएगा बेटा। क्लियर है? ओके बेटा, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पीवी रेज टू पर गामा को एडजस्ट करेंगे, जो आगे आने वाले क्वेश्चन में भी हम लोग करने वाले हैं, कि अगर मैं पी को वी को टी बाय पी लिख दूं तो ये बन जाता है पी की पावर माइनस गामा टी की पावर गामा कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं तो ये बन जाएगा पी की पावर गामा माइनस 1 और ऊपर क्या रह जाएगा? टी की पावर गामा। ये कांस्टेंट है तो इसका इन्वर्स भी तो कांस्टेंट होता होगा, गामा माइनस 1 टी की पावर गामा कांस्टेंट बेटा। अगर ये कांस्टेंट है तो इन्वर्स भी, तो ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए था बेटा? करेक्ट ऑप्शन होनी चाहिए थी। और अगर पीवी कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन के जेन्युइनली अगर हम देखें तो दो पॉसिबल आंसर थे। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, जो सब जगह दिया गया है, वो फर्स्ट है, बट इसके दो पॉसिबल आंसर थे बेटा। कौन कौन से थे? फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब अगर आप देखें बेटा इसको, यहां पर ये गामा दे दिया फॉर रिजिड मॉलिक्यूल। ये देखिए मैंने क्या बताया था, बट हैव वाइब्रेशनल मोड। तो अगर हम देखेंगे तो गामा होता है 1 + 2/f। पहले केस में गामा रिजिड के लिए है, डायाटॉमिक के लिए तो वो हमारे पास सिर्फ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल होंगी।
कितनी होती हैं 5, 7/5 1.4 आ गया बेटा। गामा 2 जब वाइब्रेशनल मोड होते हैं तो ये कितना होता है बेटा 7। जब हम वाइब्रेशनल मोड लेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए कितनी होती है बेटा 7। अगर आपको नहीं पता तो हमारी वन शॉट वीडियो को जरूर देखें बेटा। तो ये 1.3, तो कौन सा छोटा है बेटा गामा 2 इज लेस देन गामा 1। तो आंसर क्या बन जाएगा थर्ड बेटा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये है 2026 का क्वेश्चन बेटा। क्या कहता है ध्यान से देखिए। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड फ्रॉम दिस टू दिस आइसोथर्मली एट टेम्परेचर दिस। ठीक है, आइसोथर्मली एक्सपैंड हो रहा है यहां से यहां। डज वर्क W जूल ऑफ वर्क। आइसोथर्मल है बेटा, आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू हमारे पास 0 होगा। वर्क डन कितना होगा आइसोथर्मल में, ये होता है nRT नेचुरल लॉग फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। अब भाई 1 मोल है तो 1 आ गया, R है, टेम्परेचर 300 है केल्विन में, ये log 2 आ गया। तो ये कितना आ गया बेटा 300 R log 2। ये हमें कितना दिया है W गिवन है। फिर कहता है if the same gas if the gas undergoes same magnitude of expansion adiabatically from this to this the same amount of work is done final temperature of the gas। अब एडियाबैटिकली है तो 0 है, तो डेल्टा यू किसके बराबर होगा -W। वर्क डन क्या दिया गया है सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज परफॉर्म्ड, और डेल्टा यू किसके बराबर होता है F/2। डेल्टा यू किसके बराबर होता है बेटा F/2 NR डेल्टा टी। वर्क डन कितना दे दिया 300 R log 2। अब हमसे क्या पूछ लिया चेंज इन टेम्परेचर, R से R काट देंगे, नंबर ऑफ मोल 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल 1 है, तो ये कितना आ गया 300 log 2। अब अगर आप देखें तो ये 60, ये 2 बेटा, तो ये कितना आ गया -120। log 2 की वैल्यू क्या गिवन है 0.693। अगर ये 7 होती तो ये 84.7 होती तो ये 84 के आसपास आ जाता, तो अभी भी ये कहीं उसके आसपास नहीं। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ, ये हमारे पास कितना आता है 84 के आसपास आ जाता बेटा। अब हमसे क्या पूछा है फाइनल टेम्परेचर पूछा है, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है 300 केल्विन, ये आ गया 84, तो फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा बेटा अगर हम देखें। अब अगर मुझे सेल्सियस में आंसर चाहिए था बेटा तो चेंज इन टेम्परेचर इज सेम इन केल्विन एंड सेल्सियस, तो मैं फाइनल टेम्परेचर किस में पुट कर दूंगा बेटा सीधा सीधा पुट कर दूंगा, तो क्यों मत्था मारेंगे, तो फाइनल टेम्परेचर आ गया -84 + 27 अप्रोक्सीमेटली ये गया 7, यहां बच गया था 7 - 2 5, तो ये 57 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा, वो भी कौन सा नेगेटिव बेटा। क्या ये बात समझ में आई सबको? डेल्टा टी ये सेम होता है सेम इन सेल्सियस एंड इन केल्विन, तो अगर आप इसे पहले केल्विन में लिखेंगे, केल्विन में निकालेंगे, फिर सेल्सियस में, तो मेहनत बहुत लग जाएगी बेटा, तो सीधा सीधा आप इसे सॉल्व कर सकते। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया मतलब टफ क्वेश्चन है जिसको करने में बच्चों का जोर लगता है। ओके, उम्मीद करता हूं वो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 41 बेटा, ये क्या कहता है, प्रेशर ऑफ द गैस चेंज लीनियरली फ्रॉम दिस टू दिस, नो हीट इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी नेगेटिव ऑफ वर्क डन। वर्क डन कितना होगा बेटा एरिया अंडर द कर्व, तो ये कौन सा है ट्रेपीजियम। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली लेंथ कितनी है बेटा 50, ये वाली कितनी है बेटा 10, सम ऑफ पैरेलल साइड, यूनिट का ध्यान रखना है बेटा किलो पास्कल है तो 10⁻³ इनटू इनके बीच की सेपरेशन, ये कितनी है बेटा 150, 50 से 200 150 सेंटीमीटर क्यूब है बेटा तो 10⁻⁻⁶। क्या ये बात समझ में आई? तो ये हमारे पास क्या आएगा बच्चों, यहां पर क्या हो रही थी कंप्रेशन, तो वर्क क्या आना था नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 60/2 30 है, 10⁻³ 150 इंटू 10⁻⁻⁶। अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना हो गया 45 हो, ये -3 बेटा, तो ये कितना आ गया 4.5। अब ध्यान देना है प्लस या माइनस,
अगर आप ध्यान देंगे तो माइनस की भी ऑप्शन है, प्लस की भी है। तो यहां ये कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए यहां नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा, ये तीनों क्वेश्चन सेम है, सेम आंसर, सेम ऑप्शन, सेम स्टेटमेंट, बस शफल की गई हैं ऑप्शंस। ये 2023 में आया था, ये 4 में आया है, ये 4 में आया था, अप्रैल में ही आया, ये भी अप्रैल में आया, ये फेब में आया था। तो ध्यान देंगे क्या कहता है, सेम है बेटा। अ सैंपल ऑफ गैस एट टेम्परेचर T इज एडियाबैटिकली एक्सपेंडेड टू डबल इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम को डबल कर दिया एडियाबैटिकली। Adiabatic constant for the gas is this, work done by the gas in this process। भाई वर्क डन बाय द गैस क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये होता है एन आर डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। गामा कितना है? 3/2। तो ये 1 माइनस 2 2 ऊपर चला गया, तो -2 एन आर डेल्टा टी, यही बचा बेटा। अब हमें निकालना है टेम्परेचर चेंज बेटा, क्योंकि मुझे इनिशियल टेम्परेचर तो पता है, फाइनल टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। तो अब पीवी रेस टू पर क्या होता है? गामा। तो अब जब मैं पी को लिखता हूं बेटा, मैंने क्या कहा था, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये कन्वर्जन करनी पड़ती है। तो टी वी की पावर गामा -1, गामा -1 कितना हो गया? 1/2। क्या ये बात समझ में आई? अब मैं लिखूंगा T2 फाइनल टेम्परेचर, V2 1/2 किसके बराबर? T1 V1 1/2। अब इसने क्या कहा है? डबल द वॉल्यूम, वॉल्यूम को डबल करना है। तो T1 वॉल्यूम कितनी है? V1, V2 कितनी है? 2V1 की पावर 1/2। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? T1/√2 आ जाएगा, T/√2 आ जाएगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो ये किसके बराबर आएगा? -2 NR डेल्टा टी। फाइनल वॉल्यूम कितनी है? T/√2। इनिशियल कितनी है? T। क्या ये बात समझ में आई? -2 को अंदर ले जाओ बेटा, NR, यहां T बाहर आ गया, तो यहां क्या बचा? -2/√2, यहां माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बच गया बेटा? NRT 2 - √2। क्या बच गया? 2 - √2। तो आंसर क्या बच गया? N की वैल्यू 1 दी होगी बेटा, N की वैल्यू कहां छोड़ दी हमने? हाँ, ये दी हुई है, देखिए म्यू, नंबर ऑफ मोल क्या है? 1 है, तो RT क्या आएगा? 2 - √। क्लियर? तो आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड। तो ऐसे ही अगर आप बाकी ऑप्शन देखेंगे बेटा, इसमें ये है 2 - √2, इसमें ये है 4th बेटा। सभी में सेम आंसर है, सेम क्वेश्चन है। ध्यान से देखना है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बेटा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट कर देंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा, हाइप कर देंगे तो फिर बात ही क्या है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए अब बेटा क्या कहता है, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस आर दिस, फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन सडनली कंप्रेस्ड। सडनली मतलब एडियाबैटिक, स्लो प्रोसेस जनरली आइसोथर्मल, क्विक प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक, कंप्रेस्ड टू वॉल्यूम दिस, द प्रेशर बताना है बेटा। तो क्या होगा? P2 फाइनल वॉल्यूम का गामा, P1 इनिशियल वॉल्यूम का गामा। अब देखें फाइनल वॉल्यूम कितनी है बेटा, यहां पर मैं लिख लेता हूं इनिशियल प्रेशर P, V1, V2 कितना है बेटा? V0/4। इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी? V0 की पावर गामा। ये समझ में आता है भी, पावर कॉमन कर सकते हैं, P2 P1। अगर मैं V1 को इधर ले आऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी? कंबाइन हो जाएगी। ठीक है, तो यहां ये कट जाएगा, पावर ऊपर आ गई बेटा 4। पावर कितनी है? गामा कितना है बेटा? गामा की फॉर्म में ही आंसर बताना था, तो ये बच गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या कहता है, इसी तरीके का है। 2 कंटेनर कंटेनिंग, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए इकट्ठे करके लेकर आता हूं बेटा, ठीक है, इसीलिए इतना ज्यादा टाइम लगता है। देखो ये 83 है, ये 25 है, बट दोनों में सेम तरीके से कंसेप्ट यूज होगा बेटा। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसीडर कंटेनर ए एंड बी कंटेनिंग मोनोएटॉमिक गैस है बेटा। एट सेम प्रेशर PVT गैस A is compressed isothermally to 1/8 of original volume। A गैस आइसोथर्मली कंप्रेस की गई है। आइसोथर्मल में P2V2 इक्वल टू P1V1 होता है। तो यहां पर जो वॉल्यूम है वो इनिशियल का 1/8 हो गया, तो प्रेशर कितना हो गया बेटा?
वो इनिशियल का 8 टाइम्स हो गया। ठीक है, फिर कहता है वाइल द गैस इन बी इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली अगर हम देखेंगे P2 V2 की पावर गामा, P1 V1 की पावर गामा बेटा। तो P2 V1 यहां क्या आएगा V1, V2 कितना है V1/8 पावर गामा मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है 5/3। ये आपको याद होनी चाहिए बेटा, मैं उम्मीद करता हूं ज्यादातर बच्चों को याद होगी भी। अब इस पावर को सॉल्व करना है आपको। इस पावर को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्यूब रूट को सॉल्व कर लो, 2 बन गया बेटा। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 32। अब हमसे क्या पूछा है, रेशियो फाइनल प्रेशर ऑफ बी टू दैट ऑफ ए। फाइनल प्रेशर ऑफ बी टू दैट ऑफ ए, ये कितना होगा बेटा 32 P1 8 P1 कितना होगा 4। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको, क्लियर है? तो यहां पर आइसोथर्मल भी पूछ लिया, एडियाबैटिक में भी ये पूछ लिया, यहां पर भी क्या था एडियाबैटिक। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो फिर से वही है, मोनोएटॉमिक गैस, ये थोड़ा पहले आना चाहिए था, स्टोर्ड इन आइसोथर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, यानी कि हीट पास नहीं होने देंगे। सडनली कंप्रेस्ड भी दे दिया, अब तो एडियाबैटिक कंफर्म ही हो गया। रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल, फाइनल प्रेशर बाय इनिशियल वॉल्यूम बाय फाइनल वॉल्यूम की पावर गामा। भाई इनिशियल फाइनल कितनी कर दी बाय 8, ये 5/3, तो ये वही बन गया बेटा 8 की पावर 5/3, 2 की पावर 5 32। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कैलकुलेशन हाथ से खुद से कर ली बेटा, तो ज्यादातर टाइम्स आप पाएंगे कि ये सेम ही तरीके की कैलकुलेशन है रिपीट हो रही है बेटा, सेम तरीके की कैलकुलेशन रिपीट हो रही है, यही हमें ज्यादातर टाइम देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे बेटा, क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज चेंज्ड एडियाबैटिकली फ्रॉम दिस टू दिस, द रेशियो फाइनल टू इनिशियल प्रेशर। ये फिर से वही आ गया, फाइनल टू इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम बाय फाइनल वॉल्यूम की पावर गामा। ये मैंने यहां से उठा लिया जो हमने यहां सेट किया था ना, यहां पर ये वाला, ठीक है बेटा, तो वहां से हमने सब जगह पर लिख दिया है बेटा। अब तो ये क्या कहता है, इनिशियल फ्रॉम 5, तो इनिशियल 5 है, टू 4 की पावर 3/2। अगर x की पावर 3/2 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x√x बेटा। तो ये क्या बन गया 5√5, ये क्या बन गया 4√4, तो ये बन गया 5√5 डिवाइड बाय 8 बेटा। हमसे क्या पूछा है, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल क्या हो जाएगा 8/5√5, तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा थर्ड ऑप्शन। समझे, क्लियर है बेटा? उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अ गैस इज केप्ट इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्स व्हिच आर थर्मली नॉन कंडक्टिंग, थर्मली नॉन कंडक्टिंग, नो हीट विल अलाउ टू पास, यानी कि एडियाबैटिक। गैस हैव द वॉल्यूम दिस एंड टेम्परेचर दिस, द चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गए बेटा। टेम्परेचर T(V)⁻, पहले भी एक क्वेश्चन में हम अप्लाई कर चुके हैं। अब हम प्रेशर की जगह यहां क्या लिख देंगे, T/V की पावर गामा कांस्टेंट, तो ये क्या बन जाएगा गामा-1 कांस्टेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं तो क्या बनेगा बेटा, फाइनल टेम्परेचर फाइनल वॉल्यूम, गामा-1, गामा कितना है 1.5, तो ये 1/2, इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल वॉल्यूम पावर 1/2। अब हमें क्या क्या है, हैज वॉल्यूम दिस कंप्रेस्ड टू फाइनल वॉल्यूम हमें दे रखी है, फाइनल भी दे रखी है और इनिशियल भी दे रखी है बेटा। तो फाइनल वॉल्यूम कितनी है 200, इनिशियल वॉल्यूम कितनी है बेटा 800। ठीक है बेटा, अब तो आसानी से किया जा सकता है। सॉरी बेटा, ये बीच में वॉइस चली गई थी। तो यहां पर क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो ये TF इनिशियल टेम्परेचर कितना है 300। अब अगर हम इसको देखें यहां पर तो क्या होगा, यहां ये बच गया 4 का रूट कितना आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 600 केल्विन। तो हमसे क्या पूछा है,
क्या आंसर 600 केल्विन आएगा? नहीं, हमसे क्या पूछा है? चेंज इन टेम्परेचर। तो हमें क्या निकालना है? चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल है 600, इनिशियल है 300, तो ये कितना आएगा बेटा? 300 केल्विन। तो आंसर क्या बनेगा? 300 केल्विन। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज कंप्रेस्ड टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम। ये भी उसी के ऊपर बेस्ड है बेटा। T2 V2 की पावर गामा -1, T1 V1 की पावर गामा -1। जो T2 अगर मैं लिखूंगा T1 V1, V2 कितना है बेटा? V1/4 कंप्रेस्ड टू, सडनली कंप्रेस्ड टू 1/4 बेटा। सडनली का मतलब हमारे पास है, और ये हमें क्या दे रखा है? गामा। सडनली का मतलब डायटोमिक। तो ये क्या बन गया? 4 की पावर 1/2। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया बेटा। तो पहले टेम्परेचर कितना था? 0। चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू थर्मोडायनामिक प्रोसेस, चेंज कितना हो गया? T2 माइनस T1, 2T1 माइनस T1 यानी कि T1, वो कितना है? 273 केल्विन। तो कितना है बेटा? 270। नेक्स्ट बेटा, ड्यूरिंग द adiabatic process the pressure of the gas is found to be proportional to cube of, pressure is proportional to proportional to cube of its temperature। तो हमें क्या बताना है बेटा? Cp/Cv की वैल्यू बतानी है। तो Cp/Cv, अब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन चाहिए बेटा। PV गामा कांस्टेंट है, V कितना है बच्चों? T/P की पावर गामा। तो ये क्या बच गया? 1 माइनस गामा T की पावर गामा। ये क्या बच गया बेटा? कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं लिखूं तो यहां पर क्या बचेगा? गामा बाय 1 माइनस गामा कांस्टेंट। तो ये क्या बचेगा बेटा? उधर जाकर माइनस गामा 1 माइनस गामा, क्योंकि जब आप इसे इधर डिवाइड कर दोगे तो ये इनवर्स में आएगा, ऊपर जाएगा तो ये पावर नेगेटिव। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो मेरे पास क्या बन गया बेटा? 3 इक्वल टू माइनस गामा 1 माइनस गामा, 3 माइनस 3 गामा माइनस गामा, ये उधर चला जाएगा बेटा, ये 2 गामा। तो गामा कितना है? 3/2। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? क्या ये बात समझ में आई? हाइपोथेटिकल गैस एक्सपैंड एडियाबैटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं बेटा हम। फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर करना है बेटा। वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम दिस द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू द गैस। ये तो कर नहीं लिया हमने, अच्छा नहीं। तो क्या कह रहा है? वॉल्यूम चेंजेस प्रेशर के साथ रिलेशन है, ये थोड़ा आगे आना चाहिए था बेटा। P2 V2 की पावर गामा, P1 V1 की पावर गामा। तो यहां पर P2/P1 V1/V2 की पावर गामा। तो ये क्या कहता है? फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस टू द इनिशियल प्रेशर, ये हो गया 16/81। इनिशियल वॉल्यूम फ्रॉम 8 टू 27 की पावर गामा। अगर मैं देखूं तो क्या मैं इसको 2/3 का क्यूब लिख सकता हूं बेटा, और इसको 2/3 की पावर 4। तो यहां से क्या पता चला? 3 गामा इज इक्वल टू 4। तो गामा कितना आएगा? 4/3। कितना आ जाएगा बेटा? 4/3। ये समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है हमें? 2 डिफरेंट एडियाबैटिक पाथ फॉर द सेम गैस इंटरसेक्ट आइसोथर्मल कर्व। ये 2 आइसोथर्मल कर्व हैं। द रिलेशन बिटवीन, अगर हम देखें बेटा तो ये क्वेश्चन कहां से आया है? कार्नोट इंजन में जब हम डेरिवेशन करते थे, जो अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, जब हम उसमें डेरिवेशन करते थे ना बच्चों, तब ये हमारे पास ये रिजल्ट उसकी डेरिवेशन में एक स्टेप की तरह आता था। कैसे करते हैं ध्यान देंगे। अब ये दोनों आइसोथर्मल है, ये वाले, और ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा? एडियाबैटिक। ये आपको समझना होगा क्योंकि हमने पढ़ा था आइसोथर्मल ऊपर होता है, एडियाबैटिक नीचे। तो स्लोप के हिसाब से भी आप चीजों को लगा सकते हैं, वरना क्वेश्चन को थोड़ा मेंशन करना चाहिए था। मान लो यहां टेम्परेचर T1 है, यहां T2 है। अगर आप B और C के बीच में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? T1 VB की पावर गामा -1, T2 VC की पावर गामा -1, T1 VA की पावर गामा -1, T2 VD की पावर गामा -1। क्लियर है बेटा? एक सेकेंड। तो बेटा अगर हम ध्यान से देखें इसको,
तो ये सारी चीजें कट जाएंगी। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा, VB बाय ए गामा -1, VC बाय VD गामा -1। अगर ये दोनों कट गए बेटा तो क्या बच गया, VB बाय VA, VC बाय VD। ये क्वेश्चन भी कुछ बच्चों को परेशान कर सकता है बेटा, बट ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आंसर बन जाएगा बेटा, सेकंड। क्या आंसर बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सिंपल, आपको इन दो एडियाबैटिक प्रोसेसेस के लिए ये इक्वेशंस लिखनी है, इनको डिवाइड कर देना है, आंसर बन जाता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बेटा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमें क्या कहता है, ध्यान से देखिए बेटा। ये कहता है कि अगर हमारे पास आइडियल गैस इज रिलेटेड टू दिस, वर्क डन व्हेन गैस मूव फ्रॉम दिस टू दिस। तो वर्क डन क्या होता है किसी भी प्रोसेस में, P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। एक्स क्या होती है, पावर। तो ये -1/2 है तो ये ऊपर चला गया -2, P2V2 माइनस P1V1, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, P1V1 माइनस P2V2। तो क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। फिर हमारे पास अभी फर्स्ट लॉ के ही क्वेश्चन है बेटा, ये जर्नल जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन और मल्टीपल कंसेप्ट यूज हो जाते हैं बेटा। जैसे पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है 2026 का, ये वैसा है जैसा वन शॉट में मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि अगर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें कितनी इंटरनल एनर्जी जो है चेंज होगी, वही बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर एट दिस एंड दिस आर दिस, ये डेंसिटी गिवन है। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 4 kg वाटर व्हेन हीटेड फ्रॉम दिस टू दिस इज दिस। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो हीट कितनी दी गई, ms डेल्टा टी, मास कितना है 4 kg, स्पेसिफिक हीट, यहां देखिए स्पेसिफिक हीट में गलती कर दी इन्होंने। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है, या तो वो होती है 4.2 जूल पर ग्राम, या फिर वो होती है 4.2 किलो जूल पर ग्राम। यहां इन्होंने गलती कर दी बेटा, तो ये मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो यहां आप क्या लेंगे 4.2 इंटू 10⁻³ चेंज इन टेम्परेचर इज 16, मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये बनता है 6800, कुछ ऐसा बन जाता है बेटा। अब अगर मैं देखूं वर्क डन, वर्क डन क्या होगा बेटा, ये जो गैस एक्सपैंड हुई है, डेंसिटी कम हो गई बेटा तो एक्सपैंड हो गई, एक्सपैंड जो हुआ ये वाटर, ये किसके अगेंस्ट हुआ, एटमॉस्फेरिक। तो वर्क डन किसके अगेंस्ट करना पड़ा, एटमॉस्फेरिक गैस, 10 की पावर 5। वॉल्यूम क्या होगी फाइनल, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। अगर आप 4 कॉमन निकाल लें, यहां पर अगर आप 1000 एंड 1908 को कॉमन ले लें तो ये 2 आएगा बेटा। अब इसको आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो, ये अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो बेटा, 10 की पावर 6, 1000 इंटू 1000, तो ये क्या बनेगा बेटा 0.8 जूल। तो इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई, 268800 माइनस 0.8, तो ये क्या बन जाता है 26899.0.2 बेटा। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो डेसिमल में इतना खेल खेला गया है वो सिर्फ इसकी वजह से ही खेला गया है। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपने पहले कर रखा है तो चीजें आसान हो जाएंगी, पेपर में बैठ के इसको डायरेक्टली सोच पाना काफी बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है बेटा। फिर अगर आप देखें बेटा, ये भी 2026 का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस इज 3 nRT। इंटरनल एनर्जी दे दी बेटा, 1 मोल ऑफ हीलियम इज केप्ट इन अ सिलेंडर हैविंग इंटरनल क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया बेटा, फिटेड विद लाइट मूवेबल पिस्टन, गैस इज हीटेड बाय heated slowly by supplying 126 joule of heat. If the temperature rise by 4 degrees Celsius, then the piston will move. एनर्जी कितनी दे दी बेटा आपको, ये हमारे पास F/nRT होता है, बट यहां इसने क्या दे रखा है 3 nRT, यानी कि F हमें कितना दे दिया 6 दे दिया इनडायरेक्टली। फिर हमें क्या दिया गया है बेटा, गैस इज हीटेड बाय सप्लाइंग, इतनी एनर्जी हीट दे दी बेटा, हीट होती है वर्क प्लस डेल्टा यू। वर्क किसके बराबर होगा, P इंटू डेल्टा वी बेटा, क्योंकि बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस डेल्टा यू,
डेल्टा यू हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे इसने दिया 3nr डेल्टा टी लिख लेंगे। हीट कितनी है 126 है बेटा। अब यहां वैल्यू पुट कर दो 126 पी। डेल्टा वी क्या होगा, एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। जितना ये पिस्टन मूव करेगा, मान लो ये एरिया था, ये एरिया है, जितना ये लेंथ मूव करेगा ऊपर, उसी के कोरस्पोंडिंग क्या आ जाएगी बेटा, वॉल्यूम आ जाएगी। तो एरिया इंटू लेंथ, ये आ गया 3 नंबर ऑफ मोल, एन एन दिया होना चाहिए था, यहां 1 मोल दिया, देखिए यहां पर क्या दे रखा है 1 मोल। आर की वैल्यू हम ले लेंगे, यहां पर हमें पता ही है बेटा आर की वैल्यू, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है बेटा। अगर हम आर की वैल्यू लिखें तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 25/3, और चेंज इन टेम्परेचर इज 4। तो ये 3 से 3 कट गया, ये 100 इधर माइनस हो जाएगा, ये 26। प्रेशर कितना है 10⁵ एरिया 7 इंटू -4, डेल्टा एल निकालना है। तो ये आ गया डेल्टा एल बेटा 26/170 मीटर में आएगा बेटा। तो अगर आप सेंटीमीटर में निकालोगे तो 260/17, क्योंकि मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, एक कट गया ये, तो ये आ गया 190, 85, 15 आ गया बेटा, 5 3 के आसपास आ जाएगा। तो 15.3 या 15.5 ये अप्रोक्सीमेट आंसर बन जाए। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, वैसे तो ये मैं पहले भी करवा सकता था, हीट एब्जॉर्ब्ड इन द साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में बेटा, जो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस होता है, इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है 0। तो हीट किसके बराबर होगी बेटा, वर्क के। वर्क कितना होगा πr²। रेडियस कितना है यहां, ये कितना है 280, तो ये कितना है 140, ये भी कितना है 140। यूनिट क्या है किलो पास्कल, यूनिट क्या है किलो पास्कल। तो ये पाई, ये कितना हो गया बेटा 14 इंटू 14 196, ये 10⁻², ये -3, तो ये आ गया पाई इंटू 19.6। क्या ये बात समझ रहे हैं। अब ये 3 से थोड़ा बड़ा होता है, ये 20 से थोड़ा छोटा है, तो 60 के आसपास आंसर बनना चाहिए। ऑप्शन बहुत दूर दूर है बेटा, तो आप सीधा सीधा आंसर मार्क कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई बेटा। अप्रोक्सीमेशन को हैंडल करना जरूरी है बेटा। अगर आप पेपर में बैठ के इसको मल्टीप्लाई करने लग गए तो आपका काफी टाइम चला जाएगा। समझे बेटा, तो ध्यान से देखना है। और वीडियो आप ज्ञानिस्ट ऐप को भी बेटा डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें नई नई आने वाली हैं, जो अभी तो ये हमारा एक्चुअली, अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो ये हमारा फर्स्ट ईयर था, ये पहला साल था। 2025 नीट के बाद से हमने कंटेंट डालना शुरू किया था, ये हमारा फर्स्ट ईयर था। बहुत सारे बच्चों का प्यार मिला, सपोर्ट मिली, मुझे अच्छा लगा ये जान करके, बच्चों को पढ़ाने का तरीका हमारा अच्छा लगा। तो हम आपके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो ऐप के अंदर लेकर आएंगे। ज्ञानिस्ट ऐप आप जरूर डाउनलोड करें, अपने दोस्तों को करवाएं, फैमिली मेंबर को कराएं, ठीक है। और रिव्यू भी दें गूगल प्ले स्टोर पे कि कैसा ये ज्ञानिस्ट ऐप आपको लग रहा है, हमारी टीचिंग आपको कैसी लग रही है। बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज आपके लिए सीरीज प्लेलिस्ट लेकर आएंगे, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा आगे चलकर भी, जहां आपके जूनियर्स को होगा, आपके छोटे भाई बहन को होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम फॉर द गिवन साइक्लिक, फिर से साइक्लिक प्रोसेस है बेटा, तो ये 0। अब मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना होगा, ये पूरा सर्कल नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो आधा सर्कल है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा π/2 r। एक रेडियस कितना है 100, दूसरा रेडियस कितना है 100, यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब, इसकी कितनी है किलो पास्कल। ये बना बेटा। अब नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला प्रोसेस क्या है कंप्रेशन, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां माइनस लगा देंगे, तो -π/2। क्लियर है। तो ये आ गया 10⁻3 और वो भी आ गया 10⁻3, ये कट गया, तो कितना बच गया बेटा π/2 बच गया हमारे पास। कुछ गड़बड़ की है, किलो पास्कल सीसी
यहां 100 था बेटा, कितना था 100, तो यहां कितना बचना था बेटा 10 की पावर 4, तो ये कितना आएगा 5। ठीक है, ओके। ये जो बच्चे पीडीएफ देखेंगे उनके लिए करेक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 5 माइनस है, यानी कि हीट सिस्टम ने लॉस की है, बट इसने क्या पूछा है हीट एक्सचेंज, ना तो गेन ना ही लॉस पूछा। फिर कहता है टोटल हीट इज गिवन टू 1 मोल ऑफ हीलियम kept in a cylinder, the temperature of helium increased by this, work done by the gas। तो बेटा Q is equal to work plus डेल्टा U। हीट कितनी गिवन है 48, वर्क डन हमें निकालना है, डेल्टा U क्या होगा 1 मोल है, F/2 हीलियम है बेटा, 3/2 1 मोल, NR 8.3, डेल्टा T कितना है 2 बेटा, 2 से 2 कट गया, तो वर्क डन आ गया 48 माइनस ये आ गया 24.9 बेटा, ये आएगा 23.1, तो ये कितना आ जाएगा 23.1 आ जाएगा। अगर आप ध्यान दें यहां 24.9 भी ऑप्शन में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, ये भी उस टाइप का क्वेश्चन ही है। 10% ऑफ हीट सप्लाइड इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, यानी कि जो मैं हीट दे रहा हूं उसका 10% वर्क में जा रहा है, 10% ऑफ हीट यानी कि 0.1 वो वर्क में जा रहा है। ड्यूरिंग दिस फेज चेंज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी हीट माइनस वर्क 0.9 टाइम। तो आप सीधा ये कह सकते हो 1 और 2 से कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो 9 टाइम्स है बेटा। कही बात समझ में आई। वर्क कितना है 0.1 टाइम, ये कितना है 0.9, तो इसको 0.1 टाइम्स क्यू लिख सकते हैं, 9W हो गया। अब अगर हम देखें इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस 9W, W क्या है प्रेशर, प्रेशर कितना है 10 की पावर 5, वॉल्यूम चेंज कितनी है 1600 सेंटीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट कर लो बेटा। तो ये क्या आया 9 इंटू 4800 10 की पावर -1, 9 इंटू 480 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या आएगा 0 9 8 72 2 7 बेटा। अरे ये क्या हो गया रे। तो अगर आप ध्यान से देखें बस मल्टीप्लाई था और तो कुछ नहीं था बेटा, बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे 0 7 आ गया 36 43 आ गया बेटा। कुछ इस तरीके का आंसर हमारे पास बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, काफी कम क्वेश्चन इस तरीके की स्टेटमेंट में हमें मिलते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ अ स्लैब ऑफ आइस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्ट कर रहे हैं, जब आइस वाटर में कन्वर्ट होती है तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है, ये आपको समझना होगा बेटा। वॉल्यूम ऑफ आइस ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर होती है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो इसका मतलब हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइस वाटर सिस्टम रिमेन अनचेंज, मेल्ट हो रही है बेटा। तो ये हमारे पास है। अब देखो टेम्परेचर क्या रहा सेम, बट आइस, आइस मतलब सॉलिड कन्वर्ट इनटू वाटर यानी कि लिक्विड, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो सेपरेशन बिटवीन द एटम्स है वो बढ़ जाता है, तो इंटरनल एनर्जी ओवरऑल इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर कई बार बच्चे धोखा खा जाते हैं पहली ऑप्शन में कि टेम्परेचर सेम तो इंटरनल एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी हम कह सकते हैं कि सेम रहेगी, बट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। पॉजिटिव वर्क इज डन बाय आइस वाटर सिस्टम ऑन द एटमॉस्फेयर, नो, वॉल्यूम कम हुई है तो आइस वाटर सिस्टम का वर्क डन नेगेटिव है, एटमॉस्फेयर ने इनके ऊपर काम किया, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज है, नो। पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन द बाय द एटमॉस्फेयर, यस, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर इधर लगेगा ऐसे, है ना, और वॉल्यूम कम हो गई तो उसी डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होगा पॉजिटिव। तो ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन है, पहली बार में काफी बच्चे इसे गलत करेंगे बेटा। फिर देखिए बेटा क्वेश्चन
कहता है आइडियल गैस एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ प्रेशर है पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट, इट इज आइसोथर्मली एक्सपेंडेड टू 4 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम। आइसोथर्मली एक्सपैंड कर दिया बेटा हमने, क्या कर दिया बेटा, इसको आइसोथर्मली एक्सपैंड कर दिया। यहां वॉल्यूम कितनी है वी नॉट, यहां वॉल्यूम 4 वी नॉट, अगर यहां प्रेशर पी नॉट तो यहां प्रेशर क्या हो जाएगा पी नॉट बाय 4, क्योंकि आइसोथर्मल में वॉल्यूम P1 V1 P2 V2 के बराबर रहता है, तो P2 क्या आ गया P नॉट, ये V नॉट, ये 4 V नॉट, तो ये कितना आ गया P नॉट बाय 4 आ गया बेटा। क्या ये बात समझ में आई? पहला ये पता चल गया हमें। फिर कहता है आइसोबैरिकली कंप्रेस टू ओरिजिनल वॉल्यूम, आइसोबैरिकली ओरिजिनल वॉल्यूम पे आ गए बेटा, यहां पहुंच गए। फाइनली द सिस्टम इज हीटेड आइसोकोरिकली, आइसोकोरिकली हमने सिस्टम को शिफ्ट कर दिया टू इनिशियल स्टेट, यहां पर ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे कर दिया। ये कर्व आपने कई बार देखी होगी, बट इसने अब कर्व बना के नहीं दी, आपको खुद बनानी थी। अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज इन द सिस्टम, तो अगर आप ध्यान से देखें डेल्टा यू तो साइकिल के ऊपर 0 होगा, तो हीट किसके बराबर होगी वर्क के। वर्क किस किस प्रोसेस में होगा बेटा, वर्क होगा ए से बी आइसोथर्मल, बी टू सी आइसोबैरिक, सी टू ए आइसोकोरिक। ए टू बी आइसोथर्मल में वर्क क्या होगा NRT लॉग फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम बेटा। बी टू सी में आइसोबैरिक में वर्क डन P नॉट बाय 4 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, नेगेटिव वर्क हो गया। आइसोकोरिक में 0। अब NRT की वैल्यू क्या होगी, यहां पर आइसोथर्मल में NRT इक्वल टू P2 V2, तो कुछ मर्जी पुट कर दो P2 V2 या P1 V1, तो यहां पर हम क्या पुट कर लेंगे इसको P नॉट V नॉट, ये क्या बच गया log 4, ये क्या बच गया 3/4 P नॉट V नॉट। log 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा, ln4 को 2 की पावर 2, ये 2 बाहर आ जाएगा ln2, तो ये बन गया 2 P नॉट V नॉट log 2, ये बन गया 0.75 P नॉट V नॉट। कॉमन निकाल लो, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। समझ रहे हैं बेटा, ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन है, हो सकता है आप में से काफी बच्चे पहली बार में इसे ना कर पाए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब उसमें डायग्राम बना के दे रखी है, बट उसमें जो ये कर्व है इसके लिए इक्वेशन क्या दे रखी है, PV की पावर 3 इज इक्वल टू RT। गैस हो गई, द नेट वर्क डन निकालना है बेटा। नेट वर्क डन बाकी सब तो आ जाएंगे, A से B का वर्क अब डायरेक्टली नहीं आ सकता, क्योंकि ये वही क्वेश्चन हो गया कि अब हमारे पास ये कर्व है, मुझे ये एरिया निकालना है, तो एरिया या तो डायरेक्ट इक्वेशन पता हो या फिर इंटीग्रेशन बेटा। इंटीग्रेशन करेंगे तो PdV, P की जगह क्या लिख दोगे RT बाई VQ dV। अब अगर मैं यहां पर ध्यान दूं तो मैं यहां इसको VQ के साथ डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट कर दूंगा, RT ऐसे ही बच गया बेटा, V की पावर -3 + 1 -3 + 1, वैल्यू इनिशियल वॉल्यूम कितनी है 2, फाइनल कितनी है 4, तो अगर आप देखें तो ये RT नीचे आ गया -2, पावर 1/v² हो गया ये, तो 1/4 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर बेटा, तो ये क्या बचेगा -RT/2, ये बच गया 16, ये बचा 1 - 4, तो ये हमारे पास क्या बचेगा +3 RT/32। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अब वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, 3R की वैल्यू 8 दे रखी है, टेम्परेचर 300 डिवाइड बाय 32, ये 4 बेटा, 900/4 225 जूल बन जाएगा, ये पता चल गया। अब आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम 2 - 4, ये कितना आ गया -20। आइसोकोरिक में तो 0 होगा, तो नेट वर्क डन क्या होगा बेटा, सबका सम 225 - 20 + 0 205 जूल आ जाएगा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है बेटा, इसमें ध्यान से देखिए, मैं उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा और हाइप करिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे दे दिया आपको, गैस फ्रॉम द पॉइंट A to BA, this to point C, AB is an adiabatic,
B2C इज एन आइसोथर्मल, नेट हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मोल पूछा है, तो भाई हीट A to B तो 0 ही होगी क्योंकि एडियाबैटिक दे दिया, तो बिना बात के क्वेश्चन को लेंथी किया गया था। B2C में हीट पूछी गई है, B2C में आइसोथर्मल है ये, B2C क्या है आइसोथर्मल, डेल्टा U 0, तो ये वर्क के बराबर होगा, वर्क होता है nRT लॉग फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। टेम्परेचर कहां से आएगा, nRT आइसोथर्मल है तो B और C में टेम्परेचर सेम रहा होगा, तो PB VB भी लिख सकते हैं आप और PC VC भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, PC VC या PB BB भी लिख सकते हैं। क्लियर है, टेम्परेचर दिया तो नहीं हुआ, हमें नहीं दिया हुआ। अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से फंस जाते हैं बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस दिया था B2C, अब PB VB की वैल्यू कितनी है 30 है, ये 4 पावर -2, यहां क्या है 8, तो ये क्वेश्चन का जो डाटा है ये इनएप्रोप्रिएट है, ये डाटा क्या है बेटा इनएप्रोप्रिएट है, बिना बात के ये डाटा उसने दे दिया और बिना सोचे दे दिया बेटा, तो ये डाटा का कोई सिग्निफिकेंस यहां पर है नहीं है, सीधा सीधा यहां टेम्परेचर दे रखा है 400, हम इसको ही यूज कर लेंगे बेटा। तो नंबर ऑफ मोल 1, आर की वैल्यू बेटा सीधा सीधा आर लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में वैसे ही रखा हुआ है 450 लॉग, VC कितना ले लेंगे 8, VB कितना ले लेंगे 6, बाकी हमें किसी डाटा की कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी डाटा की कोई जरूरत नहीं थी बेटा, ये डाटा हमें बिना बात के दिया और वो भी गलत डाटा दिया है। तो काफी बार बच्चे इस डाटा को लेकर परेशान हो जाते हैं कि सर हम इसका क्या करें, कुछ नहीं करना है बेटा, आपको जिस डाटा से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है। ये डाटा सही नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आने चाहिए थे क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, बट ये गलत डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बेटा, क्या कह रहा है, आपको बस वीडियो को लाइक करना है बेटा, कमेंट करना है और हाइप करना है, तभी हमारे पास मोटिवेशन बनी रहेगी और जल्दी जल्दी से और वीडियोस आपके पास आती रहेगी। जो जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो वीडियोस जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। इन एन इंसुलेटेड कंटेनर अ गैस एडियाबैटिकली श्रंक टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस। एडियाबैटिक इंसुलेटेड है तो बाहर से हीट नहीं आएगी और एडियाबैटिक भी बोल दिया, वॉल्यूम कम हो गई तो वर्क डन नेगेटिव हो गया, तो डेल्टा यू क्या होता है माइनस, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, तो टेम्परेचर क्या होगा बेटा इंक्रीज, तो ये गलत हो गया क्योंकि इसने कहा टेम्परेचर डिक्रीज बेटा। फिर कहता है फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इज एन इरिवर्सिबल एंड एन एडियाबैटिक प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन क्या इरिवर्सिबल होती है, यस, वो वापस नहीं लाई जा सकती, क्यों, क्योंकि इधर वैक्यूम था, एक बार गैस इधर चली गई, अगर वापस खींचोगे तो इधर तो प्रेशर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एन एडियाबैटिक प्रोसेस, यस, जो फ्री एक्सपेंशन है दैट इज ऑलवेज अकर इन एन इंसुलेटेड कंटेनर बेटा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा फॉल्स एंड ट्रू, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है बेटा, तो ये थी हमारे पास जेई मेन PYQ फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स बेटा। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक कमेंट एंड शेयर।